प्रश्नावली 8.1 जिसका क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हमको, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दिया कितना हमको 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, यहाँ से कोट का मान निकाला, कोट ए बराबर कितना हो गया 8/15। ठीक है, अब मान किसका निकालना हमको, एक तो साइन थीटा का और एक सेक थीटा का। ठीक है, साइन निकालना और सेक निकालना। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हमको दिया है कोट ए बराबर, ठीक है, कोट tan बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कोट का निकालना हमको, तो कोट का कितना हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, ठीक है, अब आधार कितना दिया है इसमें हमको, आधार दिया है 8। ठीक है, लंब कितना है 15। ए बी सी। ठीक है, लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण लंब आधार। ठीक है, या कोण के सामने वाली भुजा उसको भी कर्ण बोलते हैं। कर्ण निकालना हमको इसमें, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ इसमें मान रख दो, कर्ण में कर्ण का मान रखा। ठीक है, के रख दो, लंब कितना है 15 प्लस आधार कितना है 8, इसका उसका। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होता है 225। ठीक है, प्लस 8 का 64। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ा तो कितना है यहाँ से 289। ठीक है, के स्क्वायर बराबर, के का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब के का मान यहाँ से निकालना 289 किसका वर्गमूल है 13 का। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास कितना है, यहाँ है 13। ठीक है, अब निकालना क्या हमको, साइन ए और सेक ए। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ देख लो मान, साइन लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है इसमें 15, आधार कितना है 8। ठीक है, और सेक थीटा बराबर, यहाँ से देखो सेक का मान कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान निकाल लेंगे, इसको उल्टा कर दो तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक का मान कितना है यहाँ से, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना है इसमें 13, आधार कितना 8। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको अनुपात, आपको पता होगा अनुपात होते 6। ठीक है, पहला अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, सेक थीटा बराबर पहले से दिया हमको। ठीक है, तो सेक का मान हमको निकालना नहीं। ठीक है, साइन का निकालना, कोस का निकालना, टैन का निकालना, कोसक का निकालना और कोट का निकालना। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो कैसे पता लगाएंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
तो sec का उल्टा क्या होता, cos, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कर्ण बटे आधार sec थीटा बराबर, ठीक। sec का मान कितना हो गया, कर्ण और आधार, ठीक है। कर्ण कितना 13 और आधार कितना 12, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब कर्ण कितना है इसमें 13 और आधार कितना 12, ठीक है। कर्ण का कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। या सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। खड़ी भुजा को लंब बोलते हैं और लिटी हुई भुजा को आधार बोलते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या हमको इसमें, ठीक है। क्या निकालना, लंब निकालना, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या निकालना, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना है इसमें 13, आधार कितना 12, ठीक है। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, ठीक है। 169 माइनस 144 लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करा तो कितना है 25, लंब निकाला हमने यहाँ से। लंब की जगह आप एल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना है 5, ठीक है। एल का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब मान किसका निकालना हमको, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है इसमें 5 और कर्ण कितना 13, 5 और कर्ण कितना 13, ठीक है। अब कोसेक थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो इसका मान, ठीक है, पलट दो, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से टैन का मान निकाल, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है इसमें 5, आधार कितना 12, आधार कितना है 12, ठीक है। अब कोट का उल्टा क्या होता है टैन थीटा, आधार बटे लंब, आधार कितना 12 और लंब कितना 5, ठीक है। देखो टैन थीटा का मान दो तरीके से निकल सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन का मान रख दो, यहाँ कोस का मान रख दो, उसके बाद हल कर दो तो टैन का मान जब भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं निकाल के दिखाऊंगा लास्ट में। कोट का मान आ गया, ठीक है। मान किसका निकालना, कोसक का आ गया, साइन का आ गया, कोसक का आ गया, टैन का, कोट का, बच किसका रहेगा कोस का। अब कोस का मान या तो इसमें से निकाल लो या इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे इसका 1 सेक थीटा का मान कितना 13/12, ठीक है, 13/12। तो यहाँ से कितना हो गया 12/13, ठीक है। अब कोस थीटा का मान भी आ गया। देखो टैन थीटा का मान कैसे निकाल दे, यहाँ से टैन थीटा बराबर
साइन थीटा है अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना, 5/15, और कोस थीटा का मान कितना, 12/13, ठीक है। अब देखो 13 से 13 कट गया तो कितना है इसका मान, 5/12, ठीक है।